Assalamu alaikum. I'm your 5th class teacher. Today the date is 6 September 2021 and the day is Monday. Firstly, tell me students, how are you? I hope you are good today. Now we have to start our study with the subject of English. As you know, we have already started U number 15 and now today we have start our next question, which are question number D, E and F. What is the function of our nose, ears and brain? हमारे दिमाग, कान, नाक का क्या काम होता है? नोज़ स्मेल्स प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. नाक का काम ये है कि उससे हम खुशगवार और ना खुशगवार दोनों तरह की स्मेल जो है वो सूंघ सकते हैं, बू सूंघ सकते हैं. ईयर्स इट हेयर्स साउंड्स एंड टेल्स अस ऑफ द डेंजर. इससे हम आवाज़ें सुन सकते हैं और ख़तरे को भी महसूस कर सकते हैं. ब्रेन गेट्स अ मैसेज फ्रॉम एनी ऑफ आवर सेंसेस. हमारे हिस्सों में से जो भी मैसेज हमें रिसीव होता है ये हमें ब्रेन के ज़रिए रिसीव होता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर ई. हाउ इज़ द मैसेज कैरिड टू एंड फ्रॉम आवर ब्रेन? हमारे दिमाग तक पैगाम कैसे आता और जाता है? इट गेट्स मैसेजेस थ्रू नर्व्स एंड सेंड्स बैक विद इंस्ट्रक्शंस हाउ टू रिस्पॉन्ड. एसाब के ज़रिए से हम मैसेज हासिल करते हैं और हदायत के साथ ये वापस आता है कि हमने इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर किस तरीके से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है या किस तरीके से रिएक्ट करना है. हाउ डज़ आवर ब्रेन रिस्पॉन्ड टू द मैसेज फ्रॉम एनी ऑफ आवर सेंसेस? हमारा दिमाग हिस्सों की तरफ से आने वाले पैगाम का जवाब कैसे देता है? इट्स ऑल्सो हैविंग द सेम आंसर. Question number E, I am also revise this. It get messages through nerves and sends back with instructions how to respond. नर्व्स के ज़रिए से हमें पैगाम हासिल होता है और हिदायत के साथ वो वापस जाता है कि हमने इस मौके पर कैसे रिएक्ट करना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है. Now we have move our next subject which is Urdu. You have to learn कि I have already started our unit सिंगापुर की सैर. Now today we have learned these अल्फाज मायनी. फर्स्ट ऑफ ऑल रियायती, जिस चीज़ में कमी की गई हो. माजरत, माफ़ी. बुलंद, ऊंचा. कितार, एक लाइन में खड़े होना. घुमान, धोखा, ख्याल. समा, मंजर. अजमत, बढ़ाई. हब्स, हवा का बंद होना. रियायती, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मार्केट में कहीं जाते हो और कोई चीज़ परचेज़ करते हो और आप उसमें कोई कंसेशन जो है वो करवाते हैं तो उस चीज़ को आप रियायती के मीनिंग में ले सकते हैं. माजरत, जैसे हम किसी से अपोलोजाइज़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो उस सूरत में आप माजरत और माफ़ी हम दोनों वर्ड को यूज़ करते हैं. बुलंद ऊंचे के मीनिंग में आता है, लाउड के मीनिंग में आता है. अगर आपकी आवाज़ के हवाले से कि आप अक्सर हम आपको मेंशन कर रहे होते हैं कि आप लाउडली पढ़ें, ऊंचा पढ़ें, तो ये उस मीनिंग में आएगा. कितार, जैसे कि आपको मेंशन किया जाता है कि आप क्यों बनाएं, कितार बनाएं, एक लाइन में खड़े हो जाना, इसको कितार कहते हैं. गुमान धोखा या ख्याल. और समा मंजर, कोई भी मंजर हो सकता है, चाहे वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का मंजर है या आप इस क्लास में बैठे हो तो आपकी इस क्लास का मंजर है, तो उसको हम समा या मंजर के तौर पर बयान कर सकते हैं. अजमत है बढ़ाई अल्लाह ताला की भी हो सकती है, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर हम अजमत या बढ़ाई के मीनिंग में अल्लाह ताला की ज़ात को हम बढ़ाई के मीनिंग में मेंशन करते हैं. और हब्स वही जैसे टुडे वेदर, या हम अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का वेदर हो जहाँ पर हवा बिल्कुल बंद हो जाए तो उसको हम हवा का बंद होना या हब्स का लफ्ज़ जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है साइंस. आज जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 13 ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था और उसकी थिंक एंड आंसर हमारे कंटिन्यू थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है पढ़ेंगे. हाउ डज अ टॉर्च लाइट अप? एक जो है लाइट जो है वो कैसे चलती है? टॉर्च की मदद से. टॉर्च की मदद से लाइट जो है हम कैसे चलाते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. A torch is lights up by using the energy of dry cell. ड्राई सेल को यूज़ करते हुए, उसकी एनर्जी को यूज़ करते हुए हम टॉर्च में जो है वो लाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों के घरों में रिमोट्स यूज़ होते हैं,
डिफरेंट टाइप की ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जिसमें हम बच्चों के टॉयज़ यूज़ होते हैं, जिसमें हम ड्राई सेल को यूज़ करते हैं और उस ड्राई सेल की बदौलत ही वो चीज़ जो है वो रोशन हो जाती है और चलना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाई इज़ देयर कवरिंग ऑफ कॉपर वायर्स एंड मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़। कॉपर की तारों को प्लास्टिक और रबड़ से ही क्यों ढका जाता है? मतलब ये कॉपर और रबड़ को ही क्यों यूज़ किया जाता है वायर्स की वायरिंग के लिए? वो इस वजह से क्योंकि द रीज़न इज़ डैट प्लास्टिक और रबर्स आर इंसुलेटर्स एंड दे डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। वजह ये है कि प्लास्टिक और रबड़ जो है वो इंसुलेटर्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी रीडिंग के दौरान बताया था कि इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। सो प्लास्टिक और रबड़ जो है ये दोनों इंसुलेटर्स हैं और ये कतन अपने अंदर से इजाज़त नहीं देते करंट को कि वो अपने अंदर से गुजर सकें। So these are your 2 questions. Now we have to move forward your next subject, which is SST. You have to know कि we have already started our unit number 7 और इसका हम क्वेश्चन आंसर जो है आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके नेक्स्ट आगे 2 पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन उसके पार्ट हैं I प्लस ट्रिपल आई। क्वेश्चन नंबर I है वट I 1 और 3 वट इज़ मेंट बाय कल्चर। वट इज़ मेंट बाय कल्चर, सकाफत का क्या मतलब होता है या सकाफत से क्या मुराद है? कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ, लैंग्वेज, ड्रेस स्टाइल, फूड, रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। सकाफत एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का जिसमें हम माशरे में रहते हैं तो रस्म रिवाज, मजहबी अकीदे, खुराक, लिबास पहनने का तरीका, ज़ुबान, ये तमाम चीज़ें जो हैं जब हम अपनाते हैं तो उसको सकाफत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई है, नेम एनी 2 इस्लामिक फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड एट नेशनल लेवल। कि कौन से ऐसे 2 त्यौहार हैं जो पाकिस्तान में बैनुल कौमी सतह पर मनाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ईद उल फित्र एंड सेकंड है ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र यू हैव टू नो कि हम पूरा मुल्क जो है वो एक ही दफ़ा में ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र जो है उसके त्यौहार मनाए जाते हैं और ये 2 ऐसे फेस्टिवल हैं जो कौमी सतह पर मनाए जाते हैं। नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दिस डायरीज एंड थैंक यू सो मच। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इस्लामियात। इस्लामियात का हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वादे की पाबंदी, जिसकी ऑलरेडी हम रीडिंग जो है पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम तफहीम करेंगे। इफ़ यू हैव टू ओपन योर बुक सफ़ा नंबर 1012 प्लस 102। इसकी तफहीम के आगे 2 काइंड्स हैं, ये 2 आप कह लें कि उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट है दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। वादे के बारे में पूछा जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आप अपनी रीडिंग को रिकॉल करते हुए इसको फिल करेंगे और मेंशन करेंगे कि कौन सा आंसर है। क़यामत के दिन, जुमे के दिन, ईद के दिन, हज के दिन। द करेक्ट वन इज़ हज, क़यामत के दिन। सेकंड है वादा खिलाफ, आखिरत में होंगे, नफ़े में, खसारे में, अजाब में, जन्नत में। आंसर इज़ खसारे में। थर्ड वन इज़ उस्तानी ने बच्चों से वादा लिया कि वो कभी नहीं करेंगे झगड़ा, नफ़रत, हसद, वादा खिलाफ़ी। उस्तानी ने क्या वादा लिया था अपने बच्चों से कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, तो आंसर इज़ वादा खिलाफ़ी। वादे की इकसाम हैं 2, 3, 4, 5। आपने इस रीडिंग में पढ़ी है, कितनी इकसाम पढ़ी हैं? 2। हाँ जी, तो आंसर भी आपका 2 है। जंगे बदर के मौका पर सहाबी रज़ी ताला अन्हो दुश्मन के काबू में आ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो सदीक़, हज़रत मौसब रज़ी ताला अन्हो बिन उमैर, हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हो बिन यमान, हज़रत अबू सईद रज़ी ताला अन्हो खर्दरी। तो आंसर इसका क्या है? हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी ताला अन्हो बिन यमान। इसके बाद है हमारी खाली जगह। खाली जगह आप बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। मैं रीड आउट कर रही हूँ। हमारा रब इस बात को पसंद करता है कि हम अपने डैश के पूरा करें। किसको पूरा करें? वादे को। तो आंसर क्या होगा? वादे। जो शख्स वादे को पूरा नहीं करता लोग उसे डैश समझते हैं। क्या समझते हैं? झूठा। तो आंसर भी क्या होगा? झूठा। वादा खिलाफ पर अल्लाह ताला की डैश होती है। क्या होती है? लानत। इंसान अल्लाह ताला के सिवा किसी और की डैश ना करे।
अल्लाह ताला के सिवा किसी की क्या ना करे, डैश ना करे, जो आंसर होगा इसका इबादत। वादे की दूसरी किस्म वो है जो डैश एक दूसरे से करते हैं। हमने यहाँ पर 2 किस्मों के बारे में पढ़ा है। पहली किस्म वो है जो हम क्या करते हैं, जो हम अल्लाह ताला से है, जो हम अल्लाह ताला को शरीक नहीं ठहराएंगे किसी के साथ, तो ये हमारी पहला वादा था। और दूसरे वादे की जो दूसरी किस्म है वो ये थी कि जो इंसान एक दूसरे से करते हैं, तो आंसर क्या होगा, इंसान। इसके बाद है मुख्तसर जवाब दें। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है वादे की पाबंदी का मतलब क्या है। इसका आंसर है वादे की पाबंदी का मतलब कही हुई बात को वक्त पर पूरा करना है। तो वादे की पाबंदी जो है, आपको जैसे पता है कि जो कही हुई बात, जो भी आप अपने मुंह से अल्फाज कहते हैं या आपने किसी से अगर कोई बात कह दी है तो उसको पूरा करने को वादा कहते हैं। आयत का तर्जुमा है यहाँ पर वओफू बिअहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। इसका तर्जुमा है और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मुनाफिक की एक निशानी बताएं। मुनाफिक की एक निशानी के बारे में उन्होंने हमसे पूछा है। मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो वादा पूरा नहीं करता। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस प्लस तफहीम है जो आप लोग लर्न करेंगे। इसके बाद वी हैव गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ मैथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, यूनिटरी मेथड, और हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू थी 6.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ। यू हैव टू ओपन योर पेज नंबर, बुक पेज नंबर 91। इफ़ इट टेक्स 12 मीटर क्लॉथ टू मेक 3 ड्रेसेस, अगर 3 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें 12 मीटर कपड़ा जो है हमारे पास मौजूद है, तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक 10 ड्रेसेस। 10 ड्रेसेस, 10 सूट बनाने के लिए हमें कितने मीटर कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, या हमें क्या मतलब इसके बाद हम स्टेटमेंट पे आते हैं जी। क्लॉथ टू मेक 3 ड्रेसेस, जैसे कि आपको पता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, जो चूज़ करेंगे आप उसी स्टेटमेंट में से। क्लॉथ टू मेक 3 ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस के बारे में उन्होंने हमें बताया कि 3 ड्रेसेस को कितने मीटर कपड़ा लगा है, तो 12 मीटर कपड़ा लगा। अब 3 की बात हो रही है यहाँ पर, और आपने जैसे कि देखा स्टेटमेंट में 10 की बात हो रही है। 3 और 10 की बात हुई है। 3 और 10 की कीमत हम डायरेक्ट, एक की कीमत उन्होंने हमें मेंशन कर दी, 10 की कीमत हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। इसके लिए हम 2 मेथड यूज़ कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, एक मल्टीप्लाई और एक डिवीज़न। जैसे कि आपको हमने मेंशन किया हुआ है कि आप 1 की कीमत मालूम करने के लिए डिवाइड करेंगे और 1 से ज़्यादा की कीमत मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 10 ड्रेसेस की कीमत उन्होंने पूछी है हमसे, ड्रेस कीमत की 10 ड्रेसेस का पूछा है कि कितने मीटर जो है वो कपड़ा लगेगा, तो हम अब 10 ड्रेसेस के मीटर्स कपड़े को हमें मेजरमेंट उसकी करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक ड्रेस की बात करेंगे कि एक ड्रेस बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा हमें लगेगा। हमने क्या करना है, 12 मीटर जो हमारे पास मौजूद है आउट ऑफ 3, ये दोनों अमाउंट उन्होंने हमें रिक्वायर्ड दी हुई हैं, हमें हमारी आपको पता है स्टेटमेंट में भी मौजूद हैं, तो हम 12/3 करेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे आपस में। अब जैसे कि हमने आपको हमेशा मेंशन किया हुआ है, हमेशा अपर पार्ट जो है या वो हमेशा क्या होता है हमारा डी, हमारा क्या होता है, हमारे क्वेश्चन बॉक्स के अंदर जो है वो हम ऊपर वाला पार्ट जो है वो राइट करते हैं। उसको जो नीचे वाला जो हमारी फ्रैक्शन है 12/3, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो डिजिट है आप यहाँ पर राइट करेंगे। अब 3 का टेबल आपने पढ़ा, देखें कि किस नंबर टेबल के ऊपर, किस उसके नंबर के ऊपर हमारा 12 आता है, तो 3 4 टाइम 12 हो गया। अब हमें एक ड्रेस के ऊपर कितने मीटर कपड़ा मिल गया, 4 मीटर। मतलब एक ड्रेस अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास 4 मीटर कपड़ा जो है वो मौजूद हो या होना चाहिए। उसके बाद हमने मालूम अब क्या करना है, जो उन्होंने हमें मेंशन किया है कि क्लॉथ टू मेक 10 ड्रेसेस, 10 सूट का जो मीटर कपड़ा है, अब 10 सूटों की बात हो रही है। अब 10 की बात हो रही है क्योंकि हमने एक की जो है उसका 4 मीटर कपड़ा हमारे पास आ गया है। अब हमने इस 4 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि
जैसे कि हमने आपको मेंशन किया हुआ है कि एक से ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर मौजूद था 1 का, उसको हमने इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 4 टाइम क्या होता है, 10 4 टाइम क्या होता है 40। तो 40 मीटर जो कपड़ा है वो रिक्वायर्ड है 10 ड्रेसेस बनाने के लिए। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रीड आउट कर रही हूँ। इफ 4 kg ऑफ ग्रास सीड कवर्स 1250 स्क्वायर मीटर्स, कि अगर 4 किलो जो है ग्रास सीड जो बीज हैं उसको अगर 1250 स्क्वायर मीटर को अगर वो कवर कर रहे हैं, तो हाउ मैनी केजी ऑफ ग्रास सीड विल बी नीडेड टू कवर 3000 स्क्वायर मीटर। तो 3000 स्क्वायर मीटर के एरिए को कितने ग्रास सीड मतलब बीज जो हैं ग्रास के वो कवर करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसी को ही यहीं से हम इस स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले देखें, उन्होंने हमें 4 और 1250 स्क्वायर मीटर जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो हमने राइट भी यहाँ पर किया, ग्रास सीड कवर्स 1250 स्क्वायर मीटर। इसकी हमने एब्रीवेशन राइट कर दी, स्क्वायर मीटर इज इक्वल है 4 kg। मतलब ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में राइट कर दी। सेकंड, अब क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000 से अबव की बात हो रही है, 3000 की बात हो रही है, लेकिन एक की बात नहीं हो रही। वही वाला मेथड हम दोबारा यूज़ करेंगे। 1 के लिए 1 स्क्वायर मीटर के मालूम करने के लिए हम 4 बाय 1250 जो है, देखिए स्क्वायर मीटर को हमने देखना है कि 4 बाय 1250 हम राइट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है और 1250 रुपीज़ जो हैं 50 स्क्वायर मीटर जो हैं वो बड़े हैं, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको अभी यहीं पर ही ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब हम जो उन्होंने हमें स्क्वायर मीटर प्रोवाइड किया हुआ है 3000, ग्रास सीड कवर्स 3000 स्क्वायर मीटर। 3000 स्क्वायर मीटर को कितने ग्रास सीड कवर करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम जो ऊपर हमारे पास अमाउंट थी 4 बाय 1250 स्क्वायर मीटर, इसको हम नीचे राइट करेंगे और क्योंकि 3000 की बात हो रही है, एक के लिए आपको जैसे हमने मेंशन किया हम डिवाइड करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा है 3000 है, तो हमने इन 4 अमाउंट्स को आपस में डिवाइड ऐसे किया कि 3000 जो है ये यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे राइट करेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर 1 इस वजह से मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम फ्रैक्शन को इक्वल करना चाह रहे हैं। और इसकी अब हम देखेंगे कि क्या ये आपस में कैंसिल होते हैं, क्या इनकी डिवीजन जो है वो होती है। अब हम क्या करेंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर देंगे ताकि हम थोड़ी सी आसानी ला सकें अपने कटिंग में। हम ज़ीरो को ज़ीरो से कट किया, कैंसिल किया, उसके बाद हमने कोई ऐसा नंबर टेबल चूज़ करना है जो कि इन दोनों के ऊपर जो है डिवाइड हो सके। तो हमने क्या चूज़ किया, 5 2 टाइम 10 और 5 टाइम 25, मतलब 5 का नंबर टेबल चूज़ किया। तो हमारे पास इस तरीके से आया कि जैसे ये 12 है तो हमने 5 2 टाइम 10 किया, यहाँ से 2 जो कैरी 25 5 के साथ ऐड हो गए तो वो 25 बन गया, तो 5 टाइम 25 हो गया। अब ऊपर भी सेम आपके नंबर टेबल के साथ कट होगा, जो कि आप देखें 30 क्या आपके 5 के टेबल में आता है 5 6 टाइम, हाँ जी 5 6 टाइम 30 होता है, तो ये 30 पूरे का पूरा कट हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गया सिर्फ 0। अब 0 जो है 5 0 टाइम 0 आ जाएगा, मतलब 5 का टेबल हमने 0 तक पढ़ा तो हमारा आंसर ये कट भी हो गया और 0 का 0 भी आ गया। उसके बाद हम एक ऐसा नंबर टेबल दोबारा पढ़ेंगे जो कि दोबारा इन दोनों अमाउंट को कट करे। अगर आपने देखना है कि क्या वो दोबारा कट होता है, तो 25 है और इधर 60 है। अब दोबारा हम नंबर टेबल 5 को ही लेंगे। 5 टाइम देखिए 25 5 के टेबल में आता है, 5 टाइम 25 और देखें कि अब 60 आप देखें कि 5 1 टाइम में जब 5 करूंगी तो उसके साथ 1 जो है वो कैरी चला जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 5 2 टाइम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर 5
4/5 और 12/1 है। अब हमने मज़ीद देखना है क्या इसकी कटिंग जो है वो पॉसिबल है। तो जैसे हमने आपको मेंशन किया हुआ है कि आप कटिंग कर सकते हो अप डाउन, ऊपर और नीचे, या आप इस फॉर्म में, मतलब या आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो या आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो आपने देखना है क्या 4 और 5 आपस में कट हो सकते हैं, या ये 5 और ये 12 किसी ऐसे सेम नंबर टेबल के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो 5 और 12 जो है सेम नंबर टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो हमने इस 4 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए नीचे लेकर आना है, और ये जो 5 मल्टीप्लाई करके इस 1 को भी साथ राइट करना है। अब 12 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 12 4 टाइम, जैसे कि आपको पता है 12 4 टाइम हम नंबर टेबल पढ़ेंगे, 4 2 टाइम 8 और 4 1 टाइम 4, 48 है, और 5 1 टाइम 5 है। अब हमारे पास 48/5 हो गया। अब 48 को क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करेंगे कि 48 को हम राइट करेंगे बॉक्स में और 5 पर उसको डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड करेगा 48 को। 5 का नंबर टेबल किसी ऐसे डिजिट के ऊपर आपने पढ़ना है कि आपका 45 जो है या इसके करीब आए या यही आंसर आए। अब 5 का नंबर टेबल देखें आप, 5 9 टाइम 45, हाँ जी 5 9 टाइम 45 है। हमने यहाँ पर 45 राइट किया और 8 में से 5 जो है उसको माइनस किया तो हमारे पास 3 आया। तो 3 क्योंकि स्मॉल है, 5 बड़ा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हम आगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर इधर भी डेसिमल लगाया और यही डेसिमल ऊपर भी मूव किया क्योंकि हमें कोई और डिजिट रिक्वायर्ड है जो इसको कंप्लीट करे। फिर हमने 5 ये 0 यहाँ पर ऐड किया, ये किस वजह से आया, ये हमारे डेसिमल लगने की वजह से आया। इस 0 को हम नीचे की तरफ मूव किया तो 30 बन गया। 30, अब 5 के टेबल में क्या 30 आता है, तो 5 6 टाइम 30, मतलब आप देखें कि 5 के टेबल में 6 जो है नंबर अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास 30 आंसर पूरे का पूरा आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो इसमें आंसर आया है 9.6। अब 9.6 kg हमें चाहिए होंगे 3000 स्क्वायर मीटर को कवर करने के लिए। तो दीज आर योर 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट होम। और इसके बाद है आपका सब्जेक्ट ओपीडी। ओपीडी पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 को आपने रिवाइज करना है, जिसका 1 to 9 वर्ड्स हम आज आप लोगों को दे रहे हैं। 1 to 9 वर्ड्स को हम रिकॉल करेंगे। हाँ जी, पेज नंबर 1 नंबर बैट्समैन, सबसे नंबर 1 पे आती है बैट्समैन। बैट्समैन की उर्दू और इंग्लिश बोथ आप लर्न करेंगे। बैट्समैन मीन बैट्समैन। 2 बॉलर, गेंद फेंकने वाला बॉलर। नंबर 3 कवर पॉइंट, कवर पॉइंट। नंबर 4 डीप फाइन लेग, डीप फाइन लेग। 5 इज फर्स्ट स्लिप, फर्स्ट स्लिप। 6 है लेग स्लिप, लेग स्लिप। 7 मिड ऑफ, मिड ऑफ। 8 है मिड ऑन, मिड ऑन। 9 है स्क्वेयर लेग, स्क्वेयर लेग। These are your 9 words. You have to learn your OPD. Thank you so much. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 5 क्लास की कुरान की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज हम कुरान का पढ़ेंगे। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा, आयत नंबर 76 था 82 प्लस अस्माउल हुस्ना 64 था 74 प्लस कलमा नंबर 1 था 4 दोहराई, क्योंकि कलमे जो हैं हमने लास्ट मंथ में भी किए थे, तो आज अगेन करेंगे। सबसे पहले कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हुए फिंगर रख के आप लोगों ने पारा ओपन करना है, उस पर देख के फिंगर रख के अच्छी तरह से लर्न करना है उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 76। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला
यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़आ वल्लाहु हुवस्समीउल अलीम। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़् वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु वअज़ल्लू कसीरन वज़ल्लू अन सवाइस सबील। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दावूद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरन मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन ला यस्तकबिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छी तरह से पारे को मेरे पीछे पीछे पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम औरल का करते हैं, उसमें है अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना हमने 64 से करने हैं अल वाजिद से, ठीक है। पीछे से भी रिपीट कीजिएगा आप लोग। अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िर। एक दफ़ा दोबारा देखें। नोट्स ओपन करके आप लोगों ने पढ़ना है इसको, बाद में इसकी लर्निंग के बाद आपने ज़ुबानी पढ़ने हैं। अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िर। इसके बाद हमारे पास हैं कलमे, ठीक है। पहले भी हमने किए हुए हैं, तो आज हम जस्ट वन टाइम पढ़ेंगे। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु। इधर गौर कीजिएगा कि लाहुल मुल्कु रॉन्ग है, गलती का एहतमाल हो सकता है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। लाहुल मुल्कु रॉन्ग है, लहुल मुल्कु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ठीक है, अल्लाह से आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक इसको समझकर और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।